हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन आज संत ब्रह्मानंद जी के पद पर। संत ब्रह्मानंद सद्गुरु के प्रति बड़े अभाव में आकर, अभाव पहली बात ऐसे ही सहज नहीं आ जाता। सद्गुरु का कृपा का, प्रसाद का, अनुकंपा का कुछ जीवन में अनुभव होता है, बोध होता है, तब साधक अभाव से भर जाता है। उसके अंदर प्रसन्नता का, आनंद का वो उत्सव रह जाता है। इसलिए अभाव में भरकर सद्गुरु को धन्यवाद देता है। संत ब्रह्मानंद बोल रहे, भाग्य बड़े सद्गुरु में पायो, मन की दुविधा दूर न सही। प्यारे मित्रों, हमारे बहुत बड़े भाग्य होंगे तभी ही सद्गुरु लाभ होगा, मिलेगा। और बहुत बड़े भाग नहीं होंगे तो हम सद्गुरु के द्वार पर जाके भी खाली लौट आ सकते हैं। बहुत बड़े भाग होंगे तो सद्गुरु मिलते ही, सद्गुरु का सानिध्य ही हमारा जीवन परिवर्तन कर देगा, वो सत्य में प्रवेश करवा देगा। और यदि भाग्य नहीं है, भाग्य फूटा ही हुआ है और यहाँ वहाँ से सुन के कोशिश किया, अच्छा है कोशिश करना, बुरी तो बात नहीं है। और कोई सद्गुरु के द्वार पर भी चल गए तो फिर सद्गुरु के द्वार पर से, सद्गुरु के पास से खाली लौट आ सकते हैं हम, यदि बड़े भाग्य। बड़े भाग्य का अर्थ क्या? जिसके लिए मीराबाई बोली, संत मीराबाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी यानी सुकृत पुण्य, भक्ति साधना का, ईश्वर रास्ते का, परमात्मा के खोज में लगा हुआ था जीवन, उसको बोलते हैं पुण्य बड़े और पूंजी। सद्गुरु कबीर साहब, उनके सद्गुरु रामानंद जी थे, उनके सानिध्य मिला तो कबीर साहब आज सबके जुबा पर है, सबके दिल में घर कर रखे। वो सत्य की बात बोली, वो सत्य प्रगटा। क्यों? कबीर भी युगन युगन हम योगी, जन्म जन्म की वो साधना थी, वो पुण्य पुंज था, बड़े भाग्य थे। इसलिए सद्गुरु रामानंद का केवल मिलना, प्रसाद मिलना, ज्योति जल गई। वैसे ही जैसे दिया में तेल था, बाती थी, पर वो ज्योत बुझी हुई थी। किसी की ज्योत मिली तो जल गई ज्योत। वो जो ज्योत जल रही थी, फिर ये भी वही ज्योत हो गई। इसलिए भाग्य बड़े सद्गुरु में पायो। अभी एक पहले जो मैं बात बोला कि हमारे भाग्य फूटे हो, यहाँ से सुनकर कैसे भी सद्गुरु के द्वार पर पहुंच गए तो हम खाली कैसे लौट आते हैं, उस पर भी बात सुन लो। एक आदमी ब्रह्मानंद जी का ये पद सुनकर सद्गुरु के द्वार पर पहुंचा, कहते हैं, और सद्गुरु के पास जाकर सीधा सद्गुरु से बोला कि मैं आपको शिष्य बनाना चाहता हूँ।
भाग्य यदि फूटा हुआ हो तो हम वहाँ उल्टे ही कर सकते और उल्टा ही हो सकता है। अभी सदगुरु के द्वार पर सदगुरु को बोलता है कि मैं आपको चेला शिष्य बनाना चाहता हूँ। अभी सदगुरु तो वो बोली भाषा तो अंतकरण के वो उस पर से अक्षर पर से ही समझ जाते हैं, पर सदगुरु तो तुम्हारी केवल मौजूदगी तुम्हारे अंतकरण में झांक लेते हो, तुम हो क्या, इस पिटारे में क्या भरा है। और वो सदगुरु बोले, देखे उसके तरफ, अच्छा। सदगुरु बोले कि भाई फैसिलिटी दुनिया में दो है, ये जो धर्म जगत में दो प्रकार की फैसिलिटी है, तो तू कौन सा फैसिलिटी चुनना चाहेगा। तो वो आदमी पहली बार सुना इसमें फैसिलिटी होती। बोले जी, एक होता है शिष्य यानी चेला बनना और एक होता है गुरु बनना। तो तू शिष्य बनना चाहेगा कि गुरु बनना चाहेगा। वह आदमी दुविधा में पड़ गया। यदि कुछ राज है तो फिर राज भी पूछ लेना चाहिए। वो आदमी के समझ में नहीं आया। वो सदगुरु से बोला कि अभी शिष्य बनने में क्या फायदा, क्या टोटा, और गुरु बनने में क्या फायदा और क्या टोटा। पहले मैं जानना चाहूँगा, फिर मैं तय करूँगा। मालिक तो मैं हूँ ना। सदगुरु बोले जी तू मालिक है। सदगुरु बोले कि शिष्य बनने में ऐसा टोटा है कि गुरु जो बोले वो करना पड़ता है, गुरु जो बोले उस पथ पर चलना पड़ता है, ये टोटा है बोले। और गुरु बनने में ये नफा है या फायदा है। गुरु बन गए तो कुछ नहीं करना पड़ता, शिष्य को करना पड़ता है। गुरु कुछ नहीं करता, वो बैठा रहता है, ये फायदा है बोले। तब वो बोले तो ये तुम्हें पहली बार ही सुना, इतना फायदा है। हाँ बोले फायदा है ना, गुरु बनने में फायदा। तब वो आदमी डिसीजन लिया कि फिर मेरे पर ही सब कुछ है, मुझे ही तय करना है, तो मैं आपका गुरु बनना चाहूँगा। तब ये सदगुरु बोले कि भाई आपको यदि गुरु बनना है तो आपके जैसा कोई साधु संत आपके लायक वो खोजो, वो चुनो, कहीं और देखो। मेरे पास ये सब नहीं होगा, आप यहाँ से लौट जाओ। क्यों बोले, गुरु बनने पर गुरु तो वो गुड़ को जान लेता है, गुड़ रस्य को, सत्य को जानकर अब उसको पाने को कुछ नहीं, गुरु पूर्ण हो गया। जिसको बोल दो सदगुरु, सत्य को पाकर गुरु सदगुरु हो गया, परमात्मा जैसा हो गया। वहाँ कुछ भी सीखने को नहीं, कुछ भी करने को नहीं, कुछ भी नहीं। और तू यदि गुरु का ही रास्ता चुना तो अभी तुझे तो तू चलना तो है ही नहीं, कुछ सीखना तो है ही नहीं, कुछ करना तो कुछ नहीं, सीधी मंजिल पर उछाल मार दिया। और उस मंजिल तक बिना सीखे, बिना चले, बिना कुछ मेहनत किए, साधना किए, तप किए, भजन किए, उस मंजिल गुरु तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता। और तूने पहले से ही तय कर लिया मैं गुरु बनना चाहता हूँ, तो और कहीं जाइए। शिष्य का अर्थ होता है कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ करना है, सत्य की ओर अग्रसर होना है। तो जा कहीं और खोज, मेरे पास ये सुविधा नहीं है। ऐसा हमारा भाग्य फूटा हुआ हो ना, तो हम सदगुरु के पास जाकर भी खाली लौट आ सकते हैं। और ब्रह्मानंद की तरह भाग्य बड़े होंगे ना, मीरा की तरह भाग्य बड़े होंगे ना, कबीर साहब की तरह बड़े भाग्य होंगे ना। फिर कबीर को रामानंद मिल गया, बात घटना घट गई। मीरा को संत रैदास मिल गया, घटना घट गई। जो भी महापुरुष के पास तुम्हारी पात्रता साफ सुथरा रही थी, बस एक चिनगारी की जरूरत थी और तुम्हारी जोत जल गई। इसलिए ये ब्रह्मानंद जी सदगुरु, ये भी प्यारे मित्रों, ब्रह्मानंद के 500 भजन है, उसमें से 300 भजन तो आध्यात्मिक है, जो कुंडलिनी शक्ति अंतर यात्रा की सहस्त्रसार तरफ
ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, ब्रह्मानंद साधारण आदमी नहीं थे। दूसरी बात बोले, मन की दुविधा दूर नसाई। और सदगुरु मिल जाता ना प्यारे मित्रों, मन की दुविधा चली जाती है। मन दो ही जगह उछाल मारता है बंदर की तरह। बंदर तो अनेक जगह मारता है, पर मन के दो ठिकान ज्यादा रहते हैं जगह। दुविधा में जीता है वो, नहीं बोलता मेरा मन ऐसा बोल रहा है, ये करने का बोल रहा है, ये क्या करने, क्या करूं क्या नहीं करूं। दुविधा में लटकता है। तुम्हारा लटकता है कि नहीं? भरत का मन है कि नहीं? अभी मन दुविधा में लटकते रहता है, और दुविधा में यदि थक गया, परेशान हो गया, तो फिर सुविधा में लटकता है। दुविधा प्लस सुविधा। दुविधा यानी कुछ समझ नहीं रहा, उमझ नहीं रहा, कोई उसके मन चाहा नहीं हो रहा है, तो फिर सुविधा देखता है। गर्मी हो रही तो फिर एसी लगा देगा। कुछ भी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, कुछ भी सुविधा। दुविधा प्लस सुविधा। और कोई सदगुरु मिल गए ना, दुविधा भी मिटा देता है, और फिर सुविधा की कोई जरूरत नहीं है। बस सत्य को अनुभव करके वो सत्यमय हो जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं, मन की दुविधा दूर न सही। आप द्वंद्व में जीवन नहीं रह गया, एक ही टोन रह गई, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, सोहम ओजहू ओ मई। अभी खत्म मन का खेल। आगे बोली ब्रह्मानंद जी, बाहिर ढूंढ फिरा में जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। साधक यात्रा प्रारंभ बाहर से ही करता है। मंदिर में खोजता है, मूर्ति में खोजता है, तीर्थों में खोजता है, कहीं और पहाड़ हिमालय में खोजता है, न जाने दूर दरार कहीं खोजता है, खोजते रहता है। जैसे एक शेर है ना, ढूंढता फिरता हूं मैं एक बार अपने आप को, ढूंढता फिरता हूं एक बार मैं अपने आप को, आप ही खोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। वहां यात्रा पूरी हो जाती। साधक ढूंढता फिरता हूं एक बार मैं अपने आप को, बोले मैं अपने आप को खोज रहा हूं कि मैं हूं कौन? क्या हाथ पैर वाला है, शरीर वाला? ढूंढता फिरता हूं एक बार मैं अपने आप को, आप ही मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं ही मुसाफिर हूं और मैं ही मंजिल हूं। सिद्धार्थ गौतम को सत्य मिला। बोला कि आपने क्या पाया? बोले कुछ नहीं, जो मिला हुआ था वही, उसी की प्रतीति हो गई, अनुभव कहीं नहीं, मेरे अंदर ही था वही मिल गया, उसकी जानी हो गई। मंजिल अपने अंदर है प्यारे मित्रों। प्रारंभिक साधक खोजता है बाहर, खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं। है परमात्मा, अब पता मिला है तेरा, तो अब मेरा पता नहीं। तुझे सब दूर खोजा। मीरा भी बोली, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। आंख में चोनी छोड़ो मोहन, ब्रज के वासी रे। आप तू जो है चैतन्य रूप में वो प्रगट, मैं सब देख ली, ये तू मुझे फंसा रहा है, बना रहा है, अब मैं बनूंगी नहीं। और मीरा को तो प्रगट हो गया। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, बाहिर ढूंढ फिरा में जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा आलेपा, तोरे ही संग समाई। गुरु नानक तेरे ही अंदर समाया हुआ है। ब्रह्मानंद भी वही बोले, घट में ही पाया मैं उसको। प्यारे मित्रों, बाहर से यात्रा शुरू होती, एक दिन अपने पर आकर रुक जाती है। वहां कई कबीर में पूरा पाया, अब पाने को कुछ नहीं बचा। सकल जुन जीवन के माही, पूर्ण ब्रह्म ज्योत समाई। सकल जुन जीवन के माई यानी जुन यानी योनि, 84 लक्ष योनि होती है। सकल जुन जीवन के माई है परमात्मा, तू 84 लक्ष योनि, जितनी योनिस है उसमें उन जीवों में तू ही है, तेरे अलावा कुछ नहीं है।
पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई और पूर्ण ब्रह्म की ज्योत दर्शती कुंडलिनी शक्ति जागृत होती धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होकर आज्ञा चक्र खुलते वो प्रकाश वो ज्योत दिखने लगती है। ओ ब्रह्म ज्योत की बात ब्रह्मानंद बोल रहे हैं। प्यारे मित्रों, वो प्रगट गई, फिर सब जीवन में वही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। एक संत थे ब्रह्म ज्ञानी, ईश्वर का अनुभव हो गया, पाने को खोने को कुछ नहीं बचा। मौन अपने आश्रम में बैठे रहते थे, चुप। भक्त भी थे, सब आते और बोलते, बाबा कुछ बोलते नहीं, ज्ञान की बातें ध्यान की बातें आप कुछ आप बोलते नहीं, क्या हो गया आपको, हमें ज्ञान दो ना। तो वो संत बोलते थे, बहुत बोलने पर आप किससे बोलूं, जो मेरे अंदर दिखा वही तुम्हारे अंदर दिखता है, उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं। दो हो तो बात करे, अकेला आदमी करे क्यों। आप क्या बोले, आप क्या बोले, दिल मगन भैया आप क्या बोले, बस वाणी खो गई, उस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं रह गया। मैं आप किससे बोलूं, सुनने वाला भी तो और कोई हो। ये ब्रह्मानंद बोल रहे हैं। क्या सकल जुन जीवन के माही पूर्ण ब्रह्म ज्योत समय, सब में वही ज्योत है जिसके लिए सूफी फकीर बोला, सभी में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। पर ये सूफी संत की बात सुन ले तो ये दुनिया में झंझट जो हो रही वो मिटी जाएंगी, पर सुनते कहाँ। हमको जो सुनना है वही सुनते, हमको जो करना है वही करते, करके झंझट दुविधा है। कोई सदगुरु मिले तो दुविधा मिटे, नहीं तो दुविधा में हमारी फजीता है। आगे ब्रह्मानंद जी बोले, जन्म जन्म के बंधन काटे, 84 लाख त्रास मिटाई। और मेरे सदगुरु मिले तो जन्म जन्म के बंधन कट गए कर्मों के, और कर्मों के कारण ही जन्म मरण के बंधन चलते रहते। प्यारे मित्रों, कर्म का पिटारा ही खलास हो गया, गटरी खलास हो गई। आप कर्म बचे ही नहीं तो जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं। 84 लाख त्रास मिटाई, और 84 लाख में 84 लाख योनि में आना पड़ता था, संकरी गली से निकलना पड़ता था, और जीवात्मा को शरीर लेकर वो त्रास ही मिट गया, पीड़ा ही मिट गई। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, गुरु महिमा हरि से अधिक आई। अब ये बहुत बड़ी बात बोली ब्रह्मानंद, और ऐसा ब्रह्मानंद नहीं बोले तो फिर ये भजन का अर्थ ही फीका हो जाता है। कोई भी साधक, कोई भी संत अपने सदगुरु से पाकर यदि सदगुरु के प्रति ये न बोले तो परमात्मा भी नाराज हो जाएगा। हरि ने मोसो आप छिपाए, गुरु दीप दिए ताही दिखाए, राम तजो पे गुरु न बिसारो, हरि के गुरु के सम हरि को न नियारो। सही जो परमात्मा तू तो अंदर ही छुपा था, पर मेरे सदगुरु ने ज्योत जलाई ना, और उसमें तू दिखा, नहीं तो तू तो छुपा था, छुपा रुस्तम था, पर मेरे सदगुरु ने तुझे दिखा दिया, इसलिए मैं तुझे तो दूंगी पर मेरे सदगुरु को नहीं। ब्रह्मानंद यही बोल रहे हैं, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, मेरे सदगुरु के चरणों की बलिहारी है। गुरु महिमा गुरु से अधिक आई, ये हरि से अधिक आई। गुरु की महिमा हरि से भी बड़ी है बोले। ब्रह्मानंद का एक पद की एक ऋचा है, बोलते हैं ना, कौन करू गुरुदेव के भेंट न वस्तु दिशे, त्यों लोकन में ब्रह्मानंद समान होए मन, धन मानिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले खोजो कोई सदगुरु को। या गुरु आने का है, पर सदगुरु बहुत चुनिंदा है। सदगुरु का अर्थ ही होता है जो सत्य को जान लिया, अनुभव कर लिया, वो सदगुरु। गुरु अभी खोज रहा है।